औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज आपको एक खामोश मगर ज़ोरदार रूहानी अमल बराए महबूब बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इसके लिए जो अहम चीज़ है, जो चीज़ें हैं वो आप इसको नोट फरमा लें। सबसे पहले तो आपको एक अदद सफ़ेद कपड़ा चाहिए होगा। उसके बाद आपको ऊँट का तेल चाहिए होगा। ऊँट का तेल ना मिले तो आप लोबान इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपको जिसके लिए अमल कर रहे हैं, महबूब या कोई भी हो, उसकी तफसीलात में आपको नाम प्लस माँ का नाम चाहिए होगा। करना कुछ इस तरह से है कि ये आपने जो सबसे अहम चीज़ है वो चांदनी रात में करना है। ये अमल चांदनी रात को करना है। जब चांदनी रात से मुराद चाँद की 14, 13 या 12 तारीख की 3 रातों में आपने शुरू करना है। कुछ इस तरह से आप करेंगे कि आप 2 रकत नफल, ठीक है, आप पढ़ेंगे। ठीक है, 2 रकत आप जो है वो नफल नमाज पढ़ेंगे। ठीक है, बराए हाजात। ठीक है, ये जब 2 रकत से नमाज से आप अमल शुरू करेंगे तो उस वक्त से आपकी नीयत आपके जहन में हो कि मैं ये अमल किस लिए कर रहा हूँ, किस बंदे के लिए कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। फिर आपने एक कपड़ा लेना है। कपड़ा सफ़ेद कपड़ा आपको पहले बताया है। वो कपड़ा आपने क्या करना है, वो कपड़ा आपने बिछा लेना है। वो कपड़ा आपने बिछा लेना है। बिल्कुल राजदारी के साथ अमल करें। ठीक है, उसके बाद बिछाने के बाद आपने उस पर सेह के 3 कांटे, ठीक है, सेह के 3 कांटे, पारको पानी जिसे कहते हैं, 3 कांटे आपने उस पर रख लेने हैं। साथ में आपने जो मैंने आपको ऊँट का तेल बताया है या लुबान जला लेना है, यानी कि आपने खुशबू साथ जला लेनी है। फिर आपने क्या करना है, आपने ये एक विर्द पढ़ना है, या वदूदू, ठीक है, या कहारू, या जब्बारू, बहक, या फत्ताहू, या लतीफ़ू, 999 मरतबा। ठीक है, ये आपने पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? 2 जानों होकर पढ़ना है, खुशबू जलाकर पढ़ना है। सफ़ेद कपड़े के ऊपर खुद नहीं बैठना। सफ़ेद कपड़ा सामने बिछाने के बाद उसके ऊपर 3 कांटे रख लेने हैं। ठीक है, उसके सामने बैठकर आपने पढ़ना है। उसके बाद आपने जो तफसीलात होंगी, नाम जिसके लिए आप कर रहे हैं उसका नाम ऊंचा ले लेकर उसे पुकारना है। ये करने के बाद आपने ये जो कपड़ा है इसको आपने किसी जगह पर दफन करना है। सबसे जो बेहतरीन जगह दफन करने के लिए है वो महबूब का घर हो सकता है, नहीं तो आप किसी कब्रिस्तान वगैरह में दफन करना है। ठीक है, और ये अमल आपने कितनी दफ़ा करना है? ये अमल आपने 3 दफ़ा करना है। 3 दफ़ा करना है इसका, यानी कि 3 दफ़ा से मुराद 3 दफ़ा में आपका अमल 1 दफ़ा मुकम्मल होगा, यानी कि अमल 1 होगा, लेकिन इस जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया है, ये प्रोसीजर आपको 3 दफ़ा करना पड़ेगा। फिर इस प्रोसीजर को अमल को आप दूसरी या तीसरी दफ़ा भी नतीजे के हवाले से कर सकते हैं। मैं आपको हज़ारों दफ़ा भी बता चुका हूँ पहले भी कि खामोशी ज़रूरी है, यकसुई और राजदारी के साथ ही आपने काम करना है। अब ये ना हो कि आप ये कर रहे हैं और सारे घर में आपने शोर मचाया हुआ है। और इसमें जो बिल्कुल आप अहम चीज़ सच्ची और जायज़ मोहब्बत के लिए काम करेंगे। जायज़ मोहब्बत से मुराद शादी या निकाह की नीयत होगी। ठीक है, बिल्कुल आसान सा अमल है, इसको आप करें। इसको आप सिर्फ देखें नहीं, इसको शुरू करें। शुरू करने के बाद इसको फिर हमें बताएं। इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आई तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। रब्ता करने के लिए ये हमारा नंबर व्हाट्सएप का वीडियो के ऊपर दिया गया है। अभी तक के लिए इतना ही। ये वीडियो अगर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होती है तो इस वीडियो को अपने बहन या भाई, दूसरे बहन भाइयों के लिए शेयर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।